ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता ह्येया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगतजननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धिसानंद जी महाराज का प्रणाम है। अब ये नवरात्रि का समय चल रहा है। 19 तारीख को हम लोगों के नया संवत्सर का शुरुआत हुई 2083 का, और अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। बहुत ये जो हमारा संवत्सर है और ज़बरदस्त है। ये हम लोगों का नया साल ही है। जो अंग्रेजी कैलेंडर को मनाते ज़रूर है एज पर ग्रेगोरियन कैलेंडर, लेकिन वो हमारा कैलेंडर नहीं है वो, पर एक मान्यता है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है उसको। तो मैं आज ये जो नवरात्रि के अवसर पर एक भजन, बंगाली भजन है वो मैं उसको गाऊंगा, कोशिश करूँगा गाने के लिए। बहुत सुंदर भजन है। रामकृष्ण देव इसको सुनते थे अक्सर। जो अच्छे सिंगर उनके पास रहते थे, नरेंद्र नाथ दत्त हो या कोई आते थे कभी कभी, उनसे ये भजन सुनते थे। यद्यपि परवर्ती काल में उनका कैंसर की जो सीरियसनेस के समय में उनको मना था इसको सुनने के लिए, क्योंकि इसको सुनते ही ये भजन को माँ काली के ऊपर है तो वो समाधि में चले जाते थे, और दैट वाज समथिंग व्हिच वाज उनको मना था। लेकिन वो मानते नहीं थे, उनको सुनना था। तो ये भजन को मैं अभी गाऊंगा। निबिड़ अंधारे मातोर चमके और ऊपर आसी। ये त्रैलोक्यनाथ सान्याल ने लिखा है, जो ठाकुर का कई बार सुनाते थे। वो त्रैलोक्यनाथ सान्याल जो है ठाकुर के भक्त थे। निबिड़ अंधारे मातोर चमके वो ऊपर आसी। निबिड़ आंधारे मातोर चमके वो रूपराशि। ताई जोगी ध्यान धरे हय गिरि गुहाबासी। निबिड़ आंधारे मातोर चमके वो रूपराशि। अनंत आंधार कोले महानिर्वाण हिल्लोले। चिर शांति परिमल अविरल जाए भासी। अनंत अंधार कोले महानिर्वाण हिल्लोले। चिर शांति परिमल अविरल जाए भासी। ताई जोगी ध्यान धरे हय गिरि गुहावासी। निबिड़ आंधारे मातोर चमके वो रूपराशि। महाकाल रूप धरी आधार बसन परी। महाकाल रूप धरी आधार बसन परी। समाधि मंदिरे ओ मां के तुमी गो एका बसे। समाधि मंदिरे ओ मां के तुमी गो एका बसे। अभय पद कमले प्रेमेर बिजली खेले। चिन्मय मुख मंडले शोभे अट अट हासी। अभय पद कमले प्रेमेर बिजली खेले। चिन्मय मुख मंडले शोभे अट अट हासी। ताई जोगी ध्यान धरे हय गिरि गुहाबासी। ताई जोगी ध्यान धरे हय गिरि गुहाबासी।
निबिड़ आंधारे मातो चमके वो रूप राशि ताई जोगी धन धरे हय गिरि गुहाबासी निबिड़ आंधारे मातो चमके वो रूप राशि। तो अभी हम लोग भगवद गीता के उस श्लोक पर जाएं। हम लोग 65 श्लोक में थे, 65 नंबर श्लोक में भगवद गीता की टुवर्ड्स ऑलमोस्ट एंड तो नहीं है, एंड तो 78वां श्लोक में होता है। 65 में पढ़ रहे थे, मन्मना भव मद्भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ये भगवान कृष्ण बोले हैं उसको कुछ उपाय दे रहे हैं, क्या क्या तुमको करना है मेरे लिए। मन मना भव मत भक्तो, तुम मुझ में मन रखने वाला हो, मेरा भक्त हो, मद भक्त हो, मेरा भक्त हो। मद्याजी, मेरा पूजन करने वाला, तथा मुझको नमस्कुरु, माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम करो। देखो भगवान कृष्ण इसको कह रहे हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन के सखा है ना, हमको ध्यान होगा 11वां अध्याय में भगवान कृष्ण ने बोला था अर्जुन को, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला था अत्यंत दुख प्रकट करके, मैंने एज ए मैटर क्या बोलते हैं, मैं तो आपको ऐसी ऐसी बातें करता हूँ, तुम मेरा सखा हो, साथ में रहते हैं, सोते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं, तो लेकिन अब मैं तुम देख रहा हूँ कि तुम कितना महान हो तुम। जब उनका विश्वरूप दिखवाए हैं, जो जगह भगवान कृष्ण का विश्वरूप दिखाए हैं, विशाल विशाल रूप, भयभीत हो गया अर्जुन बिल्कुल। तब ये बोलता है, तो ये बोलते हैं कि मुझे नमस्कार कर। ये नाउ ही इंस्ट्रक्ट्स, भगवान कृष्ण गीता में ऐसा कई सारे श्लोक है, 24 श्लोक ऐसा है जहाँ भगवान कृष्ण ने उस इम्पेरेटिव मूड में बात किया। दैट मीन्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ शुड यू डू दिस, तुमको ये करना है। इंस्ट्रक्शन नाउ इट इज नॉट फ्रॉम उस भगवान कृष्ण जो नंद यशोदा के पुत्र है, पर उनसे है जो सुप्रीम गॉड हेड, जो उनके उदर में, माँ यशोदा के उदर में, सॉरी माँ यशोदा की देवकी के उदर में पैदा हुए थे वो, लेकिन नंद यशोदा के पहले तो नंद यशोदा की बेटा भी उनको बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति नहीं, वो बिल्कुल ईश्वर, सुप्रीम गॉड हेड, उसी स्टैचर से अर्जुन को ये सब बातें बोलते हैं कि 24 के हुए हैं। भगवान कृष्ण बहुत सारे श्लोक बोले हैं, लेकिन उसमें से कुछ 24 है इम्पेरेटिव, यूनिवर्सल इम्पेरेटिव से भगवद गीता। ये है छोटी सी पुस्तक है, किताब है, छोटी किताब है। वो स्वामी अभी नहीं रहे वो, तो बोलते हैं कि तुम मुझे नमस्कार कर। माम एव यस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, और इस प्रकार करता हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा प्रिय है। ये हम पढ़ चुके हैं इसको एक मीनिंग ऑलरेडी। तो अभी आगे चलते हैं, हमने ऑलरेडी कुछ कुछ इस बातें पढ़े थे उन्होंने, तो उसको वही से हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि परमात्मन और जीवात्मन, ये सारे इंसान हम जो बने हैं, ध्यान रखें एक समय में देर वो सृष्टि नहीं थी, सब कुछ समान, तो एक चारों तरफ शांति। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा ने तपस्या की एवं उन्होंने सृष्टि शुरू की। करने के बाद जो आत्मन परमात्मन स्पॉटलेस है, जिसका जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं जिसका है, कितने सारे एट्रीब्यूट्स हम लोग पढ़ते हैं, वो उसका एक पोर्शन, छोटा पोर्शन, इन्फिनिटेसिमल, छोटा सा एकदम अत्यंत क्षुद्र एक कर्ण उसका हम लोग के शरीर में है। सारी जगत में कण कण में ईश्वर परिव्याप्त है। तो ऐसा ही, लेकिन तो हम क्या मकसद, लक्ष्य क्या है?
हम जहाँ से आए हैं, जो हमारा सोर्स है, विल हैव टू गो बैक टू दैट सोर्स, वापिस। जैसे वृष्टि, जलबिंदु यहाँ से बाष्पीभूत होते हैं, सारे वाटर सोर्सेस से, बॉडी से, सागर नदी चारों तरफ से मेघ बनते हैं, बादल बनते हैं एवं बरसते हैं, फिर वही जलबिंदु अब फिर से वापिस आ चला जाता है जहाँ से शुरू हुआ था। तो गोइंग बैक टू द सोर्स, जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाने का है, ये हम लोग का मकसद है। तो भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं तुम ऐसा करोगे, तुम मुझको ही आओगे। मुझको आओगे मीन्स तुम्हारी अब पुनर्जन्म होने वाला नहीं है। पुनर्जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण का भी हुआ है। चतुर्थ अध्याय में हम आपको आप याद अगर होगा, अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो योग है, मैंने इसको पहले सूर्य को बोला था। सूर्य ने उसका पुत्र इक्षक वाला का इक्षक को बोला था। तो इस तरह की परंपरा में ये योग जो है चलती आ रही है। अब धीरे धीरे नष्ट हो चुका है योग नष्ट परंतप। हाँ, तो इसलिए मैं फिर दोबारा तुमको योग को बताता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो ये योग भगवान कृष्ण अभी उसको बताते हैं कि तुम मुझको ही आओगे क्योंकि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। तो ये जो जीवात्मा एवं परमात्मा, इसको सब हमारा वो तो चलना है, ये एवर हमेशा के लिए लिंक्ड है, वो आपस में युक्त है वो। तो क्योंकि जीवात्मा तो कोई एक नहीं है, अनंत है, अगणित है, सभी प्राणी कण कण में है वो, तो भगवान ईश्वर माने वही आत्मा जो है सब में है वो। तो ये क्या, ये यूनिफाइंग फोर्स है वो, दोनों का मिलना पक्का है, कभी ना कभी मिलेंगे। ये कि हम अपनी साधना के द्वारा जितने शीघ्रता से अपने आप को हमारे सोर्स में जाके मिला सकते हैं उतनी अच्छा है। किसी जलबिंदु को ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रहना है, नहीं तो सुनष्ट हो जाता है वो। हाँ, और जलबिंदु कह के नहीं मैं तो जाऊंगा ही नहीं, ये तो असंभव है। मैं जाऊंगा ही नहीं सोचकर ये असंभव है, ये अलग टॉपिक है, बहुत सुंदर टॉपिक है ये। हाँ, नदियाँ जैसे आती है ना, कहते हैं कि एक कविता, बहुत सुंदर कविता है। तो कविता में वो लेबानीज राइटर ने लिखा है कि फियर, जो नदी, विशाल नदी जब आके समंदर मिलने वाला हो, एक भयभीत होता है नदी, क्योंकि अभी तक को तो जानते हैं अपना एक इतना स्ट्रीम है, दो किनारे के बीच में वो स्ट्रीम चल रहा है। लेकिन अभी जैसे जैसे नदी, जैसे सागर आता है, वो धीरे धीरे एक्सपांड होता जाता है, विशाल होता है। गंगा सागर में जाके देखेंगे विशाल गंगा सागर है, पर नदी को डर लगता है कि जो यहाँ मिल जाऊँगा मैं, मिल जाऊँगी, नदी सोचती है तो, और मेरा नाम सब कुछ मिट जाएगा, नाम नहीं रहेगा। कविता बहुत सुंदर है। तो उसमें लेकिन कहा जाता है, कभी कहते हैं कि ये प्रश्न नहीं है कि ऐसे भय की बात नहीं है, तो मिल नहीं जाओगे। अभी जो नाम तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब अलग अलग नाम थे, ये नाम मिलके सागर हो जाओगे। जो नेम विल चेंज, विशालता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, विशाल मैं कोई फिर बतौर का कोई और छोर नहीं है। पूरा सृष्टि पर हमारे सर जो पृथ्वी का 85-86% तो पानी है, जल है। नाम खाली हमने अलग अलग कर दिया, लेकिन है तो एक ही है, जल राशि तो एक ही है। तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लूजिंग योर इम्पोर्टेंस बट बीइंग द ओशन, सागर बन जाओगे, ये बात है। तो लेकिन यहाँ जो हम जो है सब चाहते हैं मुक्ति के लिए, ताकि पुनर्जन्म ना हो, ऐसा चाहिए। तो ये कॉन्स्टेंटली मन विच्छेद और मिलन और विच्छेद, मिलन का ये एक सिलसिला है, वो हमेशा चलता रहता है। तो ये तो अंतिम में सबको मिलना ही जाके। अभी हम एक छोटा सा उदाहरण लें, हमको कहीं जाना है, यहाँ से मैं भी आश्रम में बैठा हुआ हूँ, मेरे को जाना है कहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर शहर के अंदर कहीं जाना है, तो क्या करूँगा,
या तो मैं मेरी साइकिल को उठाऊंगा अगर नज़दीक जाना है, या तो स्कूटी, या तो कार, कोई से भी एक वाहन चाहिए। एक फासला तय करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मन को तय करना, मैंने एक कुछ चाहिए यंत्र। तो वो कोई यंत्र कोई भी हो सकता है। तो क्या एक हो गया मीन्स, एक हो गया एंड। मुझे महामाया मंदिर जाना है जो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर दूर है, और मेरे स्कूटी उठा के मैं वहाँ तक जाऊँगा, तो स्कूटी हो गया उसका उपाय जाने का, और पहुँचना मार्ग वही हो गया। तो ये हमेशा तो रहता ही रहता है। लेकिन परमात्मा के प्रति हमारा जो वो है जर्नी, ये जर्नी तो ऐसा नहीं है साइकिल लिया उसका, ये तो अनंत है। उस जर्नी में यहाँ क्या देखते हैं, साइकिल एक मीन्स एक एंड। एंड है महामाया मंदिर और मीन्स है मेरा स्कूटी। लेकिन जब जीवात्मा जब परमात्मा की तरफ गति करती है, उसमें ये मामला दूसरा हो जाता है। दोनों ही सेम, ईश्वर की कृपा से ईश्वर को पहुंचना। माँ जब तक नहीं चाहेगी तब तक हम लोग माँ के पास पहुंच नहीं सकते हैं। ईश्वर की जब तक कृपा नहीं होगी तब ईश्वर को पहुंचना हमारे लिए असंभव है। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर ट्राइंग टू गो टू गॉड। सो गॉड इज द मीन्स एंड गॉड इज द एंड। ठीक है, परमात्मा जो है हमारे गंतव्य भी है, और परमात्मा की कृपा बिना हम उनके उस गंतव्य तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि साधना में हमेशा ठाकुर बोलते हैं, माँ बोलती है, सभी बोलते हैं, सारे संतों का साधना करना हमारा कर्तव्य है। गुरु के मंत्र को लेकर साधना करना, या कोई जो भी साधना का पथ हमको दिखाए गए होंगे अलग अलग, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ये विभिन्न प्रकार साधना की कड़ी है। हम किस मार्ग को लेते हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन हमको कोई भी मार्ग लेकर, मार्ग कुछ भी हो, लास्ट टाइम स्वामी जी के बहुत चर्चा हम लोगों ने की थी उसके ऊपर, तो मार्ग कुछ भी हो लेकिन हमको पहुंचना जाके वहाँ है। तो ईश्वर की कृपा के बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर कृपा मीन्स भी है और ईश्वर एंड भी है। तो हमको ईश्वर तक पहुंच पाते हैं। और ये ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हमेशा है। कभी ऐसा नहीं कि जब ईश्वर कृपा नहीं हुई। ग्रेस ठाकुर उदाहरण देते हैं, या सभी संतों के उदाहरण है। भगवान को नहीं वहाँ प्राप्त करने के लिए, माने कोई भी चीज़ में सक्सेस के लिए, अपनी सफलता के लिए 2 चीज़ आवश्यक है, और पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक है डिवाइन ग्रेस, ईश्वर की कृपा, और दूसरा है हमारा पुरुषार्थ। हमको कर्तव्य भी करना पड़ेगा, खाली ईश्वर कृपा से नहीं होता। मैं फिर वो पुराने उदाहरण को मैं रिपीट करता हूँ। ठाकुर बोलते हैं कैसे है, उदाहरण कैसे देते हो, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, ग्राम्य बिल्कुल। बोले कि दो व्यक्ति का खेत है, किसान दोनों हैं, दोनों खेत के पास पास में है। वृष्टि अगर होती है, बरसात होती है, तो दोनों के ही खेत में, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देगा कि ये एक्स का खेत में मैं वर्षा करूंगी और वाई के नहीं करूंगी, ऐसा तो नहीं बोल सकते। बरसात तो दोनों में होगी। तो दैट मीन्स कृपा जो है, बरसात की कृपा, ईश्वर की कृपा बरसात के रूप से, ये दोनों को एक जैसा मिला, कृपा एक ही मिली। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एक व्यक्ति ने उसके ऊपर बहुत हल फल चल देखा, आगे बरसात हो गई है, अब धीरे धीरे समय आएगा, 2 दिन छोड़ के 3, जब मिट्टी थोड़ा सा सूखा हो जाता है, हाल चलाएगा, खरपतवार निकालेगा, जमीन में लाके बीज बोएगा, और धीरे धीरे उसका लहलहाती हुई फसल उसकी उगेगी। तो दूसरा व्यक्ति, उसको भी तो हुई कृपा हुई, बरसात तो हुई, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं, खेती के संबंधित कोई कार्य उसने किया ही नहीं, तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। सो इसका मतलब है कि कृपा दोनों के ऊपर बराबर हुई, लेकिन पुरुषार्थ के फर्क के कारण, तफात के कारण, वो एक व्यक्ति को फसल हुआ और दूसरे को फसल नहीं हुआ। तो अब प्रश्न हमारे ऊपर उठता है, ये जो ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे ऊपर है, एक बूंद है, हमेशा जीवन भर हमेशा रहा, अनंत काल से चली आ रही है, लेकिन मनुष्य जो है उसको लेने को चाहता ही नहीं है।
ज़्यादातर मनुष्य वो इतना मशगूल है, इतना मस्त है, किसके लिए? ईश्वर की कृपा उनको नहीं चाहिए तो क्या चाहिए उनको? पैसा, माल। उनके प्यार पैसे के प्रति ज़्यादा है, पॉजेशंस के प्रति ज़्यादा है, संपत्ति के प्रति ज़्यादा है। खूब धन मेरे पास हो, सब कुछ हो। तो ये जो प्रोसेस में हमारी जो साधना की कड़ी बदल जाती है और गोल लक्ष्य जो होता है ये कृपा, ईश्वर की कृपा एवं उसके कारण मिलने वाला हमारा जो जीवात्मा से परमात्मा की गति, ये न हो तो क्या हो जाता है? ये जो हमारा बेस माइंड, बेस बहुत अत्यंत निकृष्ट मन जो है, किन किन का? जो भगवान के साधना में मन नहीं लगाते हैं, उनका जो माइंड है, दैट माइंड डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। किसमें? पैसा चाहिए उसको, खाली बस उनको खाली बाउंड चाहिए, पोजेशंस की तरह है। बस वो पोजेशन के कारण वो जो ईश्वर की कृपा का कभी व्यवहार नहीं कर पाता कभी भी। तो उनका निचली जो प्रवृत्ति के जो मन है उसको है, तो वो मन उसको वहाँ जाने देता नहीं है। जिसका बहुत होने के बाद भी संभावना, अनंत संभावनाएं सभी में होने के बाद भी वो व्यक्ति, या ज़्यादातर व्यक्ति, वो व्यक्ति क्यों, ज़्यादातर व्यक्ति उस पथ में जाना नहीं चाहते हैं। स्वामी विरजानंद जी महाराज षष्ठ अध्यक्ष थे, उनका एक बहुत सुंदर किताब है परमार्थ प्रसंग। उसमें लिखते हैं, यदि ईश्वर हमारे सामने दो ऑप्शन रखी, ईश्वर आके हमको कहें कि मैं तुमको मुक्ति भी दे सकता हूँ या तो वो चाहो लो, दो, आई गिव यू टू ऑप्शंस। एक है मुक्ति और दूसरा है अपने बहुत सारे ऐश्वर्य संपत्ति के साथ, नाती पोते सारे बच्चों के साथ एंजॉय करने का है सैकड़ों बरस। क्या चाहोगे? तो महाराज बोलते हैं कि हजारों मनुष्यों में से एकाध को छोड़ के बाकी सब दूसरी वाली चाहेंगे कि हमको तो मेरे नाती पोते के साथ एंजॉय करने दीजिए, हमको मुक्ति की आवश्यकता अभी फ़िलहाल नहीं है। राइट नाउ आई डोंट नीड इट, जब होगा मैं बताऊंगा। ऐसा ये लोगों का है। तो ये साधारण बातें महाराज यही बोलते हैं विरजानंद जी महाराज कि साधारण मनुष्य जो है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट लाइक दिस। ठीक है, तो यही बोलते हैं कि ये अर्थ बाउंड इसको कहते हैं कि ज़मीन से ज़मीनी वाली हरकतें उनके हैं, नीचे ही रहना, हमेशा ऊपर उठने का नहीं है, नीचे रह जाने का है। तो नीचे रह जाने से फिर हमारे को मुक्ति की जो होता है कभी नहीं होता है। और ये क्या करते हैं, वो से उस तरह इकट्ठा करते हैं सामान, बहुत सा सामान इकट्ठा करते हैं। पर क्या इकट्ठा करते हैं? दैट माइंड व्हिच शुड बी गॉडवर्ड, ईश्वर की तरफ जाना चाहिए, जो भेज देना चाहिए हमको, हम उसको दूसरे तरफ लगा देते हैं। लगा के हमको पैसा कहाँ से मिलेगा, एन्जॉयमेंट कहाँ से मिलेगा, एंटरटेनमेंट कहाँ से मिलेगा, और ये सब सुख संपत्ति जो है उसके तरफ लगा देते हैं। तो हमको स्पिरिचुअल पाथ से हम लोग भटक जाते हैं। बस इसलिए बोलते हैं कि अनंत काल पता नहीं कितने जन्म उनको लग जाते हैं, उसमें धीरे धीरे कभी ना कभी उनको अवेकनिंग होता है, जागृति आती है। नहीं, ये तो गलत है। बहुत पहले मेरे को जाके ईश्वर से मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं हो पाया है। तब जाके मन में आता है कि यस, नाउ सेवरल बर्थ के बाद ये जो डिस्क्रिमिनेशन, उनको जो विवेक का जो है जागृत होता है उनका, और जो राइट अंडरस्टैंडिंग आता है, वो माइंड क्या होता है कि ये धीरे धीरे गॉड बढ़ जाता है। तो ये तब जो होता है, क्या होता है, ये इस संसार से धीरे धीरे उसको विरक्ति हो जाती है। विरक्ति जितनी जल्दी आती है उतना अच्छा है, वैराग्य जितना जल्दी आ जाए तो उतना अच्छा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को वैराग्य नहीं आता, और आता भी नहीं है। इट टेक्स इट ओन टाइम, क्योंकि वो सारे कर्म का तो है ना, फल तो है, कहाँ जाएगा कर्म? बहुत सारे जन्म का कर्म है। चतुर्थ अध्याय में जो भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, मैंने ये दिया, इसको दिया, मैंने इसको सिखाया, उसको सिखाया, तो अब वो जो है बहुत नष्ट हो चुका है, योग नष्ट, अब मैं तुमको ये बोलता हूँ। तो अर्जुन को मन में डाउट होता है, अरे तो ये मेरे साथ ही तो है, ये सूर्य को कैसे क्या है? मैं विवस्वान को दिया था, विवस्वान उसको दिया, इसको दिया, इसको जो चेन उन्होंने बता दिए हैं,
तो बोलते कि तुम तो मेरे साथ हो, तुम कैसे बोलते हो कि उस समय दिया था तुमने, कैसे मान लूँ मैं? तुम आदो प्रक्तवानी थी, तुम आदो आदि में पहले अनंत काल पहले तुमने जो बोला कि तुमने ऐसे बोला था। तो इमं विवस्वत योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु रिक्शा कवे ब्रवीत। भगवान कृष्ण बोलते हैं वहाँ इमं विवस्वत, विवस्वान को बोला था मैंने, विवस्वान ने मनु को दिया, उनके पुत्र मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, ऐसा करके। तो जब अर्जुन के प्रश्न आता है, उठता है, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं व्यथ परंतप। तुम अर्जुन, तुमने भी अनंत जन्म लिए हो और मैंने भी अनंत जन्म लिए हैं, पर दोनों में फर्क है। आई रिमेंबर एवरीथिंग, मैं सब जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो, यू डू नॉट रिमेंबर इट, आई रिमेंबर एवरीथिंग। भगवान बुद्ध को 486 कुछ 490 से 500 के आसपास जन्म उनको पता था सारा, किसके जन्म में क्या हुए थे, ये होल हिस्ट्री जो जातक कथाओं में हम लोग पढ़ते थे छुटपन में। आजकल तो सब किताब आना बंद हो गया मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, तो ये सब पता है। तो भगवान कृष्ण वही बोलते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि, मैं अनेक जन्म लिए हैं अर्जुन, जन्मानि तव च अर्जुन, तुमने भी, तान्यहं वेद सर्वाणि, ये सारे चीज़ को मैं जानता हूँ, न त्वं व्यथ परंतप, तुम नहीं जानते हो। ये जो बोलते हैं तो ये सारे ये होता है अनेक जन्म के बाद, धीरे 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 उसके मन में आता है, नहीं तब धीरे धीरे संसार से विरक्तियाँ होती है। संसार की विरक्ति से नहीं होता है, बहुत जन्मों के संस्कार के बाद होता है। एक रामकृष्ण मिशन में स्वामी विद्यात्मानंद जी है, बहुत बड़ा स्कॉलर है, अभी भी है, रायपुर में, लंबे समय रायपुर में रहे, आज भी रायपुर में है, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, बहुत बड़ा स्कॉलर साधु है। किसी ने उनका प्रश्न किया था, महाराज क्या ये ठाकुर को, माँ को, स्वामी जी को पढ़ के आपके जीवन में आपको हो गया वैराग्य साधु बनने के लिए? हंसने लगे, बोले एक जन्म की पढ़ाई में ये नहीं होता है, ऐसे पढ़ लिया न जाने फिर कितने साधु बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत जन्म होने का जब न जाने अनंत जन्म के संस्कार जब तक ऊपर नहीं रहेगा तब तक वैराग्य आएगा ही नहीं, साधु बनने की प्रवृत्ति भी नहीं आएगी। हाँ, तो इसलिए इसे बोलते कि बहुत लंबे लंबे साइकिल कवर करने के बाद जो संसार से जो विच्युति होती है उसके बाद अलग हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे कन्वर्ट होता है उसका डिवाइन, जो अभी गलत दिशा में मन जा रहा था, अब धीरे धीरे वापिस आ रहा है, कहाँ? डिविनिटी की तरफ, दिव्यत्व की तरफ। फिर और ये सब अच्छा नहीं लगता, अलोने लगने लगते हैं ये सब सारी चीज़ें। तो ये बता, तो ऐसे ही तो ये समय लगता है, इट टेक्स इट ओन टाइम है, लेकिन ऐसे टर्निंग पॉइंट इंसान के जीवन में आता है। जब आता है देन इमीडिएटली ही शुड कैच इट, उसको कैप्चर करना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है। और डिवोशन जो ईश्वर के प्रति जो ये है उनका भक्ति जो है, ये भी धीरे धीरे बढ़ता है, इंक्रीज करता रहता है। तब जाके भगवान कृष्ण बोलते हैं, तो क्या जब जितना जितना भक्ति बढ़ती है ना भक्तों के प्रति, ईश्वर के प्रति, ईश्वर का भी उतना ही बढ़ता है भक्तों के प्रति। ये गिव एंड टेक वाला सिस्टम है। ये भक्त खाली भक्त ईश्वर को अच्छा लाभ ये प्यार करेगा और ईश्वर नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोपियाँ क्या जीवन है उनका। स्वामी जी भी ठाकुर बोलते थे गोपियों का लाभ, भक्त प्रेम या तो गोपियों को हुआ था या तो चैतन्य देव को हुआ था। ठाकुर बोलते हैं भक्ति कहाँ आती है, ये भक्ति बहुत डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट, आना ही डिफिकल्ट है। ठाकुर बोलते हैं कि गोपियों को, द्वापर युग में गोपियों का प्रेम हुआ था भगवान कृष्ण से, या तो फिर चैतन्य देव को हुआ आज से 500 साल पहले। आज हम ये कह सकते हैं कि या तो गोपियों को हुआ था, या तो चैतन्य देव को हुआ था, या तो रामकृष्ण देव को हुआ था। जो भक्ति हम देखते हैं रामकृष्ण के जीवन में असाधारण है वो, हैं। तो ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के समय में हजारों लोगों के बीच में भगवान कृष्ण खेलते थे। कितना उम्र था उस समय में?
सारे ज़्यादातर लीलाएं भगवान कृष्ण 6-7 साल में कर लिए हैं। ये 6-7 साल की उम्र में उनका वो रास, वो क्या नाम है, जो चिरहरण लीला है, चिरहरण जो वस्त्र जो उन्होंने चुराया था, ऐसा लीला। और सब छोटे छोटे उम्र में सारे सब हो चुका है। और 11वां साल में तो भगवान कृष्ण छोड़ के चल दिए थे ब्रज मंडल को, मथुरा चले गए थे। फिर तो वापस कभी नहीं आए। तो लेकिन इतना प्यार उन्होंने दिया उस समय में गोपियों को, हर गोपी ही सोचती थी कि मैं ही भगवान कृष्ण हूँ। वो मैं कृष्ण का भक्त ही नहीं बोलती थी, मैं ही कृष्ण हूँ। राधा भी ऐसी ही बोलती थी। तो हर गोपी में यही बात थी। तो इसमें कितना भक्ति है, और जितना भक्तों का भक्ति उनको होता है प्योर, जितना प्योर उनका, जितना डिवोटी की तरफ लीड करता है, तो डिवोटी के लिए भगवान भी उतना ही पागल होते हैं। ये केवल नहीं है कि भक्त भक्ति लेकर भक्त भगवान के लिए पागल होता है, पर ऐसे भक्तों को मिलने के लिए भी इस भगवान पागल होते हैं। तो जितना कृष्ण लीला आप देखेंगे, जो भी भक्ति की लीला देखेंगे, हर एक में एक बार भक्ति हो जाए, ज्ञान की बात अलग है। हम जितने लोगों को देखेंगे सारे भक्ति लेके रहते हैं, तो प्रभु भी उनके प्रति उतना ही लगाव रखते हैं। भक्त वत्सलता, रामकृष्ण देव के पास जो भक्त आते थे, हम जगन्नाथ जी के पढ़ते हैं, हम उसी स्टेट से बेसिकली आते हैं। मैंने ऐसा नहीं कि जगन्नाथ जी के लिए उड़ीसा में पैदा होना जरूरी है, लेकिन हम लोग छुटपन से उनकी कहानियों से परिचित है। भगवान जगन्नाथ जी के कैसे भक्त वत्सल, क्या नहीं करते भगवान के लिए, भगवान उनके लिए कितने बार मार खाए हैं उन्होंने अपने भक्त को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, कितने बार गालियाँ खाए हैं, कोई ठिकाना नहीं है उनको भगवान के। लेकिन बस भक्त को लेकर रहना है। और कृष्ण लीला तो उनका तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है भगवान कृष्ण की लीला जो वहाँ हो गया गोपियों के साथ वृंदावन में जो हुआ है। तो ऐसे ले भगवान भी उनके लिए पागल रहते हैं। तो कभी वो जैसे जितना वो पागल है, तो भगवान भी उनके लिए, डिवोटी के लिए भी इतना ही मैड है। मैड आफ्टर द डिवोटीज, डिवोटीज आर मैड आफ्टर द गॉड एंड गॉड इज मैड आफ्टर द डिवोटीज। इतना तभी जाके होता है ये। और जो लव ये जो होता है पर्सन में, एक व्यक्ति का जब प्यार वो कहाँ होता है, जो भयंकर एक व्यक्ति के प्रति जो प्यार बढ़ता है, एक तरफ सारे करोड़ की संपत्ति और एक तरफ एक ईश्वर या कोई व्यक्ति, ईश्वर के प्रति जब होता है इंसान सब भूल जाता है। फिर अपने जितने संपत्ति के प्रति कोई रहता ही नहीं उनका कुछ, ये फॉरगेट्स जाए, सब कुछ त्याग कर देने के तैयार रहता है, वो छोड़ देता है। वो हमें कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही होता है। जो साधारण समाज में देखेंगे हम लोग, बच्चों के लिए रहता है ना, बच्चों के प्रति प्यार जो बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो माता पिता पैसे की तरफ ध्यान नहीं देते कभी भी। ऐसे ही संस्थाओं में, जिस स्कूल में हम लोग कहे भी आते हैं, आजकल पैम्परिंग बहुत हो गया है। चिल्ड्रन को पैम्परिंग मतलब जो बच्चा कहेगा उसका बाप देने को तैयार रहता है। और उस समय अतिरिक्त जब अति हो जाती है तो माता पिता परेशान होकर ही आते हैं, क्या स्वामी जी मेरे बच्चा ने बिल्कुल सब हर चीज़, ये 1 लाख की गाड़ी, 1.5 लाख की गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए। भाई फिर हम बोलते हैं क्या को आपको देने के लिए किसी ने कहा था? मैंने एक बार उसको बोला कि आपको गाड़ी मांग रहा है। अब मैं जानता हूँ उस लड़का को जानता हूँ, अब नहीं रहा हो, काफ़ी दिन से पहले यहाँ स्कूल छोड़ चुके जा चुका हो। यहीं पे 1 किलोमीटर दूर में उसका घर है। देखिए बेटा को चाहिए 1.25 लाख का, तब आज से 12-10 साल पहले 1.25 लाख की गाड़ी बहुत हुआ करती थी। तो मैंने उनको बोला भाई साहब जी नहीं, उसे जो एक ऑटोमेटिक कैमरा आपसे मांगा था कई हज़ार रुपये की, आपने दिया था उसको, ये मांगा था, दिया था। आई नो दैट बॉय। बोले हाँ तब तो क्या करें स्वामी जी, एक तो बच्चा है या 2 बच्चे रहते हैं, तो अब सब कुछ तो उन्हीं के लिए है। जाइए फिर मस्त रहिए, फिर बोलने के काय को आ जाते हैं। होता है
लड़के के लिए उन्हें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन भक्त के कारण ऐसा नहीं। भक्त पैसे के प्रति उनका कोई है ही नहीं, अट्रैक्शन ही नहीं है। सारे एवरीथिंग इज फॉर दी गॉड। तो ईश्वर के प्रति जो प्यार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या करता है, वो व्यक्ति ओवरशैडो हो जाता है, सारे सब बुझ जाता है, सिर्फ एकमात्र ईश्वर दिखते हैं, बस भगवान दिखते हैं, बस उनके प्रति चले जाते हैं वो। तो यही चिल्ड्रन के प्रति माता पिता के जैसे होता है, और उनका प्रति ऑफरिंग होता है। तो उस ऑफरिंग को क्या होता है, वो सारे दे देता है, किसको, समाज को समर्पित कर देता है, कहीं कोई मंदिर को दे देता है, कभी कर दे, फिर चुपचाप रहते हैं। गौतमानंद जी महाराज बोलते थे, जो अभी प्रेसिडेंट है, ये चेन्नई की बात, कोलकाता की बात है, पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है। एक है वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ओनली, किसी बहुत बड़ा रिच पेरेंट, बड़े संपत्ति उनके पास है और खूब पैसा कमाया जीवन भर में, आप कोई नहीं, बड़े बेचे बेटे से बाहर रहते हैं। तो बेलू मठ में आके बोला कि देखिए महाराज, कि हमारा तो इतने सारे पैसा संपत्ति है, तो मैं चाहता हूँ कि मठ को दे दूँ ज़्यादातर। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद आके बोलते हैं महाराज, ये मकान भी जो है ना, इतना बड़ा पैलेसियल बिल्डिंग, ये भी मैं क्या करूँगा, ये भी आश्रम के नाम से लिख देता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, जब तक हम बूढ़ा बूढ़ी जिंदा हैं तो तब तक वहाँ रहेंगे, फिर बाद में फिर विल लिख दे देंगे, फिर रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा। तो ऐसे से व्हाट दे डू, उनका भक्ति ईश्वर के प्रति है, ठाकुर का संतानें हैं, तो वो सब कुछ समर्पित कर देने के लिए चाहते हैं। ये बातें हैं। तो उस समय फिर संपत्ति का कोई वैल्यू नहीं रह जाता कभी भी, उसका कुछ नहीं, उनकी संपत्ति कुछ नहीं है। संपत्ति के लिए, सारे ईश्वर के लिए, फॉर वन थिंग, फॉर गॉड मैन कैन गिव अप एवरीथिंग। बाकी चीज़ों के लिए ईश्वर को नहीं दे सकते हम। फॉर नथिंग वी कैन गिव अप ईश्वर, बट फॉर गेटिंग ईश्वर बाई ईश्वर, गेटिंग गॉड, लव ऑफ गॉड और हीज नियरनेस, तो हम कुछ भी इस प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हैं। ये है लोगों के प्रति लव एंड ओवरशैडोइंग, बाकी चीज़ों को शून्य कर देने के लिए है। तो मैं यहीं आज के समाप्त करता, थोड़ा सा और इसमें बच गया है इस 65वां श्लोक में, दैट आई थिंक वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। अगले बार में उसको चर्चा करेंगे। तो मैं मेरी वाणी को विराम दूँ यहीं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।